इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। I'm as the tourism minister also, I want to call whole Indian market that please be part of Maldives tourism. ये क्या है भाई? ये मालदीव के टूरिज्म मिनिस्टर को क्या हो गया है? क्या बोल रहे हैं वो? मालदीव के टूरिज्म मिनिस्टर इब्राहिम फैसल ने कहा है कि मालदीव्स को भारत के टूरिस्ट चाहिए, भारत के बाजार चाहिए। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जिस मालदीव्स में इंडिया आउट का कैंपेन चला हो, जिस मालदीव्स की गवर्नमेंट भारत को बिग बुली बताती हो, जिस मालदीव्स के मिनिस्टर भारत के प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ाते हों, जो मालदीव्स उसके ही सिटीजन्स की मेडिकल फैसिलिटी और रेस्क्यू के लिए तैनात भारतीय सैनिकों को देश से निकाल रहा हो, उस मालदीव्स को भारत क्यों चाहिए भाई? ये गिड़गिड़ाना क्यों पड़ रहा है मालदीव्स के टूरिज्म मिनिस्टर को? क्यों चाहिए भारत के टूरिस्ट भाई? क्यों चाहिए भारत का टूरिज्म मार्केट? आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूं कि मालदीव्स के मिनिस्टर ने क्यों भारत से मदद की अपील की है। गिड़गिड़ाए हैं वो। क्या मालदीव्स के टूरिज्म मिनिस्टर का यह बयान उनके प्रेसिडेंट मोइजू के कंसेंट के साथ आया है? और इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है? और क्यों यह कहा जा रहा है कि भले ही मालदीव्स अभी चीन से दोस्ती गांठ रहा है, लेकिन असल में उसे चीन पर जरा भी भरोसा नहीं है। द इकोनॉमिक टाइम्स की इस खबर को देखिए। इस खबर में लिखा है, मालदीव्स ने भारतीयों से आग्रह किया है कि वो उसके टूरिज्म का हिस्सा बने। इसके साथ ही यह भी कहा है कि उनके देश की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर ही टिकी है। आउटलुक की खबर भी कुछ ऐसी ही है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मालदीव्स के टूरिज्म मिनिस्टर ने आखिर कहा क्या है। उन्होंने कहा है, यह हमारा इतिहास है। जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो भारत सरकार बहुत मददगार होती है। हमारी नवनिर्वाचित सरकार भी मिलकर काम करना चाहती है। हम हमेशा शांति और मैत्रीपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देते हैं। हम और हमारी सरकार भारतीयों का हार्दिक स्वागत करती है। मैं भारतीयों से कहना चाहता हूं कि कृपया मालदीव के पर्यटन का हिस्सा बने। हमारी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है। यह तो साफ है कि इब्राहिम फैसल ने भारत से खुलकर अपील की है कि अपने टूरिज्म सेक्टर के मार्केट को मालदीव्स के लिए खोला जाए। उन्होंने भारत के लोगों से भी अपील की है कि भाई वो मालदीव्स घूमने आए। इब्राहिम फैसल को अब भारत की मदद का इतिहास भी याद आ रहा है। याद आ रहा है कि भारत ने कब कब मुश्किलों के समय मालदीव्स की मदद की है, और फैसल अभी भी मदद ही मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके देश की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही टिकी है। लेकिन सवाल तो वही है कि मालदीव्स को भारत के टूरिस्ट अब क्यों चाहिए? पहले तो बड़ा हीरो बन रहे थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड्स में सोमवार को ही मालदीव्स ने इंडियन ओशन रीजन के 4 बड़े अवार्ड्स जीते हैं। इंडियन ओशन लीडिंग डेस्टिनेशन, इंडियन ओशन लीडिंग हनीमून डेस्टिनेशन, लीडिंग ग्रीन डेस्टिनेशन और लीडिंग डाइव डेस्टिनेशन की कैटेगरी में मालदीव्स नंबर 1 बना है। अब कॉरपोरेट मालदीव्स की इस खबर को देखिए। खबर बता रही है कि 2024 की शुरुआत में ही देश का टूरिज्म 15% बढ़ गया। मालदीव्स के टूरिज्म मिनिस्ट्री की इस डेटा को देखिए। इस डेटा के मुताबिक 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2024 तक 7,72,651 विदेशी टूरिस्ट मालदीव्स आए हैं। यही डेटा बता रहा है कि ये नंबर जो है वो साल 2022 और साल 2023 से कहीं ज्यादा है। तो भाई, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, टूरिस्ट भी बढ़े हैं, अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है जनाब? रहो ना मौज में। फिर भारत की जरूरत क्यों महसूस हो रही है मालदीव्स को? असल में दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। कॉरपोरेट मालदीव्स की यह खबर 8 अप्रैल 2024 की है। लिखा है, चाइना रिमेन्स डोमिनेंट फोर्स इन मालदीव्स टूरिज्म। यानी मालदीव्स के टूरिज्म सेक्टर में चीन एक प्रमुख शक्ति बना हुआ है। असल में जब से भारत के टूरिस्ट ने मालदीव से मुंह मोड़ा है, तब से मालदीव्स पहुंचने वाले सबसे ज्यादा टूरिस्ट चीन के हैं। इसके बाद नंबर आता है रूस, ब्रिटेन और जर्मनी का। मालदीव्स के टूरिज्म मिनिस्ट्री का यह डेटा देखिए। 30 अप्रैल तक चीन से 83,835 टूरिस्ट मालदीव्स आ चुके हैं। यह मालदीव्स के टूरिज्म मार्केट का 10.9% है। रूस से 77,632 पर्यटक, ब्रिटेन के 75,253 सैलानी मालदीव्स घूमने आ चुके हैं।
इस नंबर टेबल में ब्रिटेन के बाद इटली और जर्मनी है। भारत इस लिस्ट में छठे नंबर पर है। यही बात मालदीव्स को अखर रही है। कैसे, समझाता हूं। मालदीव्स टूरिज्म मिनिस्ट्री की इस टेबल को देखिए। इसमें 2023 की रैंकिंग भी लिखी हुई है। आपको 2023 के टॉप 10 मार्केट का डेटा ही दिखा देता हूं। इसमें 2024 में छठे नंबर पर मौजूद भारत टॉप पोजीशन पर था, और जो चीन आज नंबर 1 है ना, वो तीसरे नंबर पर था। रूस की पोजीशन वहीं के वहीं है। हाँ, भारत के नीचे खिसकने से बाकी के देश अपने आप ऊपर चले गए हैं। एक्चुअली पीएम मोदी पर डेरोगेटरी कमेंट्स करने, भारत को लगातार निशाना बनाए जाने के बाद भारत के लोगों में मालदीव्स को लेकर एक जबरदस्त गुस्सा भड़क उठा था, और वो गुस्सा अभी भी है, कम नहीं हुआ है। वो जो मालदीव्स पिछले साल तक भारतीय टूरिस्ट का फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ करता था, उसका बायकॉट शुरू हो गया। कई टूर एंड ट्रेवल्स कंपनियों ने मालदीव्स की बुकिंग बंद कर दी। फ्लाइट्स और होटल्स की जो बुकिंग थी वो धड़ाधड़ कैंसिल होनी शुरू हो गई। मालदीव्स के अखबार सन की यह खबर 12 मार्च की है। लिखा है, भारतीय सैलानियों की संख्या घट गई, मालदीव्स बिलियंस के नुकसान की तरफ बढ़ रहा है। खबर में बताया गया है कि पिछले कई सालों से मालदीव्स आने वाले फॉरेन टूरिस्ट में भारतीय नंबर 1 थे। हर साल 2 लाख से ज्यादा भारतीय पर्यटक मालदीव्स आते थे। लेकिन इस विवाद के बाद भारत से आने वाले टूरिस्ट तेजी से कम हो गए, और 2 मार्च तक तो पिछले साल के मुकाबले 33% पर्यटक कम पहुंचे। मई तक तो इसमें और गिरावट दर्ज की गई। यह नंबर 42% तक कम हो गया। हाँ, यह है कि इस बीच दूसरे देशों से टूरिस्ट बढ़ गए, खासतौर पर चीन से। लेकिन मालदीव्स की दिक्कत यह है कि उसने जोश जोश में चीन को गले तो लगा लिया, लेकिन वो जानता है कि चीन केवल गले नहीं लगाता, बल्कि वो गले पड़ जाता है। चीन को मालदीव्स में केवल अपना इंटरेस्ट नजर आ रहा है, उसे इंडियन ओशन में भारत को काउंटर करने के लिए मालदीव्स के रूप में एक बेस नजर आ रहा है, मिलिट्री बेस। मोइजू की मूर्खता से चीन को यह करने का मौका भी मिल गया है। मोहम्मद मोइजू ने अपने इलेक्शन कैंपेन को एंटी इंडिया कैंपेन में बदल दिया था। चुनाव जीतने के बाद भी वो एंटी इंडिया मोड में ही रहे। जब भारत के लोगों ने मालदीव्स का बायकॉट करना शुरू किया तो उन्होंने चीन से मदद मांगी। अब चीन को मालदीव्स को अपने शिकंजे में लेना था, इसलिए उसने अपने टूरिस्ट मालदीव भेजने शुरू कर दिए। चीन के साथ साथ हांगकांग से भी कई फ्लाइट शुरू की गई। लेकिन मोइजू गवर्नमेंट में शामिल कई लोगों और टूरिज्म इंडस्ट्रीज से जुड़े एक्सपर्ट्स लगातार सरकार को इस बारे में चेतावनी दे रहे हैं। असल में मालदीव्स के टूरिज्म का पीक सीजन नवंबर दिसंबर से मार्च अप्रैल तक होता है, यानी अब ये पीक सीजन खत्म होने वाला है। मालदीव्स को लग रहा है कि इन 4-5 महीने में तो चीन के पर्यटक जो हैं वो आ गए, और चीन ने जो पर्यटक भेजे उससे इनकी इकोनॉमी तो थोड़ी बहुत बच गई, लेकिन आगे का रास्ता तो बड़ा मुश्किल है जनाब। आगे क्या होगा अगले 4-5 महीने? पहले भारत से सालाना 2 लाख से ज्यादा टूरिस्ट मालदीव्स आते थे, जो 50% से भी नीचे जाता दिखाई दे रहा है। इससे मालदीव्स के रेवेन्यू को तगड़ी चपत लगी है। लेकिन मालदीव्स के मिनिस्टर का यह बयान केवल टूरिज्म सेक्टर को लेकर नहीं है। मालदीव्स में अक्सर पीने के पानी की कमी रहती है, और भारत उसके लिए मदद भेजा करता है। भारत ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई तो मालदीव्स के लोगों को खाने के लाले पड़ गए थे। तब भी मालदीव्स ने भारत सरकार से एक्सपोर्ट्स में ढील देने की मांग की थी, जो भारत ने मान भी ली थी। भारत के दिए कई प्लेन्स आज भी मालदीव्स के दूर दराज के आइलैंड्स में रहने वालों के लिए एयर एम्बुलेंस का काम कर रहे हैं। यानी भारत हमेशा से मालदीव्स के लिए ट्रबल शूटर रहा है। भारत ने मालदीव्स में हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, एनर्जी समेत कई सेक्टर्स में बहुत काम किया है। मालदीव्स नमक, लोहा, स्टील, प्लास्टिक, दवाएं और केमिकल से लेकर सब्जी, फल और मीट प्रोडक्ट्स तक भारत से इंपोर्ट करता है। मालदीव्स जानता है कि अगर भारत उसे ये प्रोडक्ट्स नहीं देगा तो वो जब उसे दूसरे देशों के पास खरीदने जाएंगे तो वो प्रोडक्ट उसे बहुत महंगा पड़ेगा, एक के बदले 4 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मालदीव सुनामी की मार झेल चुका है, जिसे उबरने में भारत ने उसकी बड़ी मदद की थी। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा खतरा मालदीव पर ही मंडरा रहा है, डूब जाएगा मालदीव। एक्सपर्ट्स दावा तो यहां तक कह रहे हैं कि 2050 तक मालदीव्स का 80% हिस्सा समंदर में डूबने वाला है। अब ऐसे हालात में चीन को भला इस डूबते मालदीव से क्या फायदा मिलेगा? तो मालदीव्स जानता है कि उस मुश्किल घड़ी में भारत ही उसका रेस्क्यूअर होगा, वही बचाएगा भारत। तभी मालदीव्स के टूरिज्म मिनिस्टर को भारत की मदद का इतिहास याद आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इसमें और एक दिलचस्प बात भी है, वो ये कि भले ही मालदीव्स के मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स ने कई बार भारत से बात कर ली, संबंध सुधारने की अपील कर ली,
एक्सपोर्ट्स पर बात कर ली, लेकिन मोइज़ू की अकड़ कम नहीं हुई है। मोइज़ू ने एक बार भी भारत से बात करने की और संबंधों को सुधारने की जरूरत नहीं समझी। यानी मोइज़ू गवर्नमेंट डबल गेम खेलने की कोशिश कर रही। भाई ऐसा नहीं होता है मोइज़ू साहब, जब आप अखाड़े में उतर ही आए हैं तो आजमा लीजिए अपने जितने भी दांव पेच आपके पास हैं। ये सामने से ताल ठोकना और पीछे से सेटिंग करने का खेल तो इस न्यू इंडिया में नहीं चलने वाला। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले हमारे जो अपलोड किए जाने वाले वीडियोस हैं उस हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए, उसकी नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।